चिकित्सा तकनीक विज्ञान के तहत आधुनिक चिकित्सा पद्धति का लाभ अब महानगरों की तरह बालाघाट जिले में भी मिलने लगेगा। आराध्य एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है, जहां मानव शरीर के विभिन्न अंगों की एमआरआई हो सकेगी और गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। आरोग्य हॉस्पिटल गोंदिया रोड में प्रारंभ हुए इस एमआरआई सेंटर और एमआरआई तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शुक्ला की मौजूदगी रही, जहां उनके पुत्र एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्षत शुक्ला ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ये 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करती है। इसकी खासियत ये है कि ये मानव शरीर के हर पार्ट का स्कैन कर सकती है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के मरीजों को अक्सर इलाज के लिए गोंदिया और नागपुर के साथ ही अन्य बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था, लेकिन बालाघाट में ही महानगरों की तरह चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। मशीन अपन ने लिया है, ये सीमेंस मैग्नेटॉम 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। क्योंकि यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, तो ये सबसे लेटेस्ट मशीन है जो मार्केट में आई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने के कारण इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ह्यूमन एरर जो रहता है, जब हम किसी पेशेंट का स्कैन करते हैं तो हम एक ह्यूमन एरर हमेशा एक रहता है कि कुछ पार्ट बच जाता है, कुछ पार्ट का स्कैनिंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो ये मशीन में हर चीज़ प्री लोडेड रहती है, हर प्रोटोकॉल्स प्री लोडेड रहते हैं, चाहे वो कार्डिक प्रोटोकॉल हो, ऑर्थो प्रोटोकॉल हो, हर चीज़ प्री लोडेड रहता है। तो उसके कारण हमारा ह्यूमन एरर इससे नहीं होता है। हम इस मशीन में हर पार्ट का स्कैन कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेन का, स्पाइन का, नीज, अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उसका स्कैन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम एमआरआई मशीन होती क्या है बेसिकली मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। इसमें हम एक रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है एक मैग्नेट रूप को, जिसको फैराडेज केज बोलते हैं। तो इसके उपयोग से हम अंदरूनी जो मरीज के अंदरूनी जो हिस्से होते हैं उनकी इमेज बना सकते हैं। अब ये चीज़ सिटी स्कैन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिटी स्कैन में हम सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं देख सकते हैं। सिटी स्कैन में हम ब्रेन, ब्लड ज़्यादा अच्छा, बोन ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, जैसे हमारे लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गए, ये टेंडन्स हो गए, तो ये ज़्यादा अच्छा चीज़ हम इनको अपने एमआरआई में देख सकते हैं। ये कार्डियक एमआरआई की जाँच आपको गोंदिया में भी नहीं मिलेगी, नागपुर में भी कुछ ही स्थानों में होती है, जो हर एमआरआई सेंटर नहीं करता है कार्डियक एमआरआई। ये कार्डियक एमआरआई अपने बालाघाट में होगी। अपन कार्डियक एमआरआई करेंगे। कार्डियक एमआरआई से हम दिल से रिलेटेड हर चीज़ जान पाएंगे। जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने के बाद हमारे दिल पे कितना उसका असर हुआ है, कितना मायोकार्डियम वाइबिलिटी इसको बोलते हैं, कि मायोकार्डियम कितना बचा हुआ है हार्ट अटैक के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम ये कार्डियक एमआरआई से पता कर सकते हैं। प्लस दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मायोकार्डिटिस है, हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जैसे चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से डायग्नोज होती हैं, हम इजीली इसको एमआरआई से डायग्नोज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी उपलब्धि एमआरआई की है कि आप एंजियोग्राफी इसमें कर सकते हैं। बॉडी की हर पार्ट की एंजियोग्राफी इसमें पॉसिबल है, और इसमें हमको ना कोई इंजेक्शन लगता है और ना कोई डाई डालना पड़ता है। हम बिना इंजेक्शन लगा ही इसमें एंजियोग्राफी कर सकते हैं, तो पेशेंट को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे के सारे डॉक्टर्स मुंबई के हैं, जिसमें से आपने बोर्ड लगा होगा सामने, आप देखेंगे। डॉक्टर शिल्पा सांके हैं, वो एचओडी है एमआरआई की केईएम हॉस्पिटल में। जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं मेरे साथ। डॉक्टर भाविन जनकारी एसोसिएटेड है। डॉक्टर दीपक पाटकर हैं, जो नानावती में हैं। तो आपको यहाँ से बैठे बैठे अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इन डॉक्टर्स की रिपोर्ट मिले, तो आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपकी पसंद के डॉक्टर से आपको रिपोर्ट मिल सकती है। इसी प्रकार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने कहा कि उनके परिवार में बुजुर्ग को कोविड काल के दौरान आधुनिक तकनीक का इलाज कराने के लिए नागपुर ले जाया गया था, लेकिन चिकित्सक होने के बावजूद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, और उस दौरान ही उनके परिवार ने यह ठान लिया था कि बालाघाट जिले वासियों को आधुनिक चिकित्सा तकनीक से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा, और उसी से प्रेरणा लेकर ये मशीन स्थापित की गई। ये आज हम आराध्य डायग्नोस्टिक एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये बालाघाट के लिए एक नई उपलब्धि है, और इसकी प्रेरणा ऐसे मिली कि कोरोना काल में मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। उस समय बाहर जाना भी बहुत मुश्किल था, और नागपुर में जाना था हमको। तो उस समय नागपुर में मैक्सिमम केसेस थे।
तो हमको लगा जब हमको एक चिकित्सक होने के नाते इतनी परेशानी हो सकती है तो एक आम आदमी को तो बहुत दिक्कत होगी कोरोना काल में। हम तो बहुत सावधानियां रख सकते हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट करके आगे भी जा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरे पति भी रेडियोलॉजिस्ट हैं और मेरा बेटा भी रेडियोलॉजिस्ट है, तो क्यों ना लोन लेके कुछ भी करके यहाँ पे एक MRI मशीन डाली जाए। तो ये प्रेरणा कहा जाए तो उस समय से भी। फिर उसके बाद मेरे बेटे ने आगे काफ़ी फेलोशिप की है बॉम्बे में। डॉक्टर जो भाविन झनकारिया सर हैं, जो कि वर्ल्ड फेम के रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ ऑलरेडी इसने 1 साल फेलोशिप की है। तो मैंने इसे प्रोत्साहित किया कि बॉम्बे जाने से और बड़ी जगह से जाने से अच्छा क्यों नहीं हम बालाघाट जो हमारा अपना गृह नगर है उसमें ये सुविधा के लिए सोचें। बताया गया कि देश के नामी डॉक्टरों और रेडियोलॉजिस्ट इलाज और परामर्श देंगे, जिसमें गंभीर मरीजों को बालाघाट में रहकर भी सभी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।